हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर करते हैं हम, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है नो स्क्वायर नंबर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। इसका क्या मतलब हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो उनका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। अगर कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और वो एंड हो रहा है 2, 3, 7 और 8 में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम 18 का स्क्वायर कर रहे हैं, 18 का स्क्वायर आता है हमारा 3 to 4। दिस एंड्स इन digit 4, neither 2 nor 3 nor 7 nor 8। एंड सेम हम किसी दूसरे नंबर का करते हैं 24 स्क्वायर, वो है 576। ये भी 6 पे एंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इवन होगी। जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं, ये आता है 100, नंबर ऑफ जीरोज आर इवन। ऐसे ही 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर होता है 400। ऑब्वियसली इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? इवन है। ऐसे ही हमेशा नंबर ऑफ जीरोज इवन होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 34 एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 34 का स्क्वायर आता है हमारा 1156। ये भी क्या है? एक इवन नंबर, यानी कि अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 47 की, 47 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 2209, विच इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवीजन बाय 3। कभी भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 3 उसको पूरा डिवाइड करेगा, या रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, अभी देखते हैं हम। जैसे 34 का स्क्वायर देखा था हमने, 34 का स्क्वायर करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर इज 1। ऐसे ही 18 का स्क्वायर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें आएगा रिमाइंडर 0। क्योंकि अभी किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0, 1, 2 भी आ सकता है रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। बट इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 भी कभी एज अ रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 और 1 ही आएंगे अगर हम 3 से उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2 मल्टीप्लाई बाय n विच इज 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसी को हम इलेबोरेशन में लिख सकते हैं, इसी थ्योरम को एक इलेबोरेशन में लिख सकते हैं कि इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड t इज अ प्राइम नंबर, कोई t प्राइम नंबर है, देन t मल्टीप्लाई बाय n, tn, दिस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि t को हम प्राइम नंबर मानते हैं, 3 लिख सकते हैं। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है देन 3n और 5n और 7n और 11n एंड सो ऑन। n को किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें देन दोज नंबर्स कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट इज सेवंथ प्रॉपर्टी, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इन्वॉल्विंग ओनली वंस। इसमें एक फॉर्मूले कह सकते हैं हम, जैसे 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद हम 11 का स्क्वायर करते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। हमें क्या करना होगा? 1 से शुरू होना है, जितने नंबर ऑफ डिजिट है वहाँ तक जाना है और फिर
घटाते आना है। जैसे 1 नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 1। ऐसे ही 3 111 का स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, तो हमें 3 तक जाना पहले 1 2 3, उसके बाद कम करते आना है 2 1। ऐसे ही अगर हम 4 1s ले लें, 4 1s, उसका स्क्वायर करें, ये क्या आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, हम 4 तक जाएंगे 1 2 3 4, उसके बाद वापस 3 2 1 कम करते आएंगे। ऐसे ही मान लीजिए लास्ट वाली टर्म हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 तक जाएंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कम करते आएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर ये होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला for squares of number involving only ones. Then 8th property, this is the last one. The sum of first n odd numbers is n square. जैसे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं 2n - 1। nth टर्म को ऐसे क्यों लिखा, अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आएगी, तो 2 × 1 2 - 1 1, तो फर्स्ट टर्म 1 है। सेकंड टर्म n को 2 रखेंगे, 2 × 2 4 - 1 3। थर्ड टर्म n को 3 रखेंगे, 2 × 3 6 6 - 1 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमारी nth टर्म है ये, इसका सम क्या होगा n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा तो नहीं पूछते, इनडायरेक्ट वे से हमें कभी कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम लिखते हैं जैसे 1 + 3 2 टर्म्स है, तो इसका ऑब्वियसली तो इसका इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, 2 टर्म्स है 2 स्क्वायर = 4। तो हम देखते हैं 3 + 1 4, यस सही है। अभी 3 टर्म्स लेते हैं 1 + 3 + 5, इसका क्या होना चाहिए 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो देख लेते हैं 5 + 3 8 8 + 1 9। आगे हम देख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 4 स्क्वायर 16 आना चाहिए। 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 1 16। तो ऐसे ही हम सो ऑन और भी आगे वाले सम को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इनके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी कितने कितने बड़े नंबर आए, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना। अभी हम ऐसा तो नहीं करेंगे अकेले अकेले का स्क्वायर रूट लेंगे पहले कि वो एक होल नंबर आता है या नहीं आता है, नेचुरल नंबर आता है नहीं आता है, बट हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है इट नेवर एंड्स इन 2 3 7 एंड 8। अभी इसमें देख लो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका 8 है, ये भी नहीं होगा। इसका 7 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया सीधा सीधा सी, क्योंकि सी एंड हो रहा है 9 में। तो दिस विल बी ऑब्वियसली, हमें इसका कैलकुलेट नहीं करना, हमें बस प्रॉपर्टी यूज करनी है कि 2 3 7 8 से कभी भी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं होगा। उससे हमारा एलिमिनेशन की वजह से बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन सी। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट इज दिस, आप देख सकते हैं ऑप्शंस। अभी इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1 ऑड है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 इवन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 ऑड है, इसमें अगेन नंबर ऑफ जीरोस 1 ऑड है। हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके एंड में हमेशा नंबर ऑफ जीरोस इवन होती हैं। तो इसमें से भी एलिमिनेशन की वजह से ये 3 एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जीरोस इवन है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आंसर बी। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, थर्ड एमसीक्यू, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 8⁻24 इज डिवाइडेड बाय 3। 8⁻24, हम 8⁻24 को ऐसा लिख सकते हैं 8⁻12 उसका स्क्वायर। इसका मतलब 8⁻24 किसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने पीछे एक
प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। तो वैसे एलिमिनेशन से 3 ऑब्वियसली। एक दूसरी बात, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो या उसके बराबर भी नहीं हो सकता। 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। और 2 भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हमारे पास एक आंसर बच गया, आंसर डी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेयर्ड नंबर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।